प्रेज गॉड, जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है मिलकर संगति। कुछ वचनों की तरफ बढ़ते हम। निर्गमन का अध्याय 17 और वचन 8 से 13। यहाँ पर जो लिखा है कि तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और उस पर बैठ गया और हारून और हुर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालियों को तलवार के बल से हरा दिया। अब बहुत लोग इस कहानी को जानते भी है। ये दरअसल ये घटना जो है वो मसीह इंसान के जीवन का एक उदाहरण भी है। एक मसीह के जीवन में भी इसी तरह के युद्ध जो है वो होते रहते हैं, जिन्हें हम परेशानियां या समस्या या तकलीफें कहते हैं। ये युद्ध कभी कभी उसके दिमाग या किसी सोच विचार को लेकर हो सकते हैं। ये युद्ध उसके करियर को लेकर हो सकते हैं, उसके रोजगार या नौकरी को लेकर हो सकते हैं, उसके पारिवारिक संबंधों को लेकर हो सकते हैं, या फिर उसके स्वास्थ्य को लेकर भी हो सकते हैं। एक मसीह ये जानता है कि इस सब का इलाज क्या है। इसका इलाज है प्रार्थना, वो जानता है। मगर कभी कभी ये चुनौतियां ज्यादा समय तक रहने से उस मसीह इंसान को कमजोर कर सकती है और थका भी सकती है। ऐसे में इस मसीह को अपनी प्रार्थना में स्थिर रहने के लिए कलीसिया के संगति की जरूरत है। और पौलुस इफिसियों की पत्री अध्याय 5 और 19 और 20 में इस संगति करने के बारे में खुद कहता भी है। मैं आपके लिए वो वचन पढ़ता हूँ। लिखा है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आमीन। तो जैसे निर्गमन के इस युद्ध में हमने देखा कि मूसा जो है वो अपने हाथों को उठाकर रखने में कमजोर पड़ रहा था, थक रहा था, मगर फिर हारून और हुर ने मिलकर मूसा की मदद की। ठीक ऐसे ही आज भी हम सब कलीसिया के भाई बहनों को चाहिए कि वो प्रार्थना संगति के जरिए एक दूसरे की मदद करें। शायद हम में से कोई ऐसा हो जो अपनी चुनौतियों में कमजोर पड़ रहा हो या फिर धीरे धीरे थक रहा हो। ऐसे में बाकी लोगों को हारून और हुर बनना चाहिए और उसकी प्रार्थना को स्थिर और मजबूत करना चाहिए। आमीन। जैसा कि पहला थिस्सलुनीकी की पत्री अध्याय 5 और वचन 11 में लिखा है, मैं पढ़ता हूं, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। आमीन। इसके हम अपने नेक्स्ट डिवोशन में इसी घटना को लेकर कुछ और बातों को सीखेंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।